तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको बताने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका ये पक्का नहीं है तो फिजिक्स में आने वाले क्वेश्चंस एंड डेरिवेशंस आपसे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आज से हम अपनी 11th क्लास की प्यारी सी 11th क्लास की फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं और स्वागत करते हैं अपनी फिजिक्स का। फिजिक्स अभी स्वागत नहीं होगा फिजिक्स का। फिजिक्स का स्वागत होगा यूनिट एंड डायमेंशंस के बाद, क्योंकि वो भी आपका एक तरीके का मैथ का ही चैप्टर है। बेसिक मैथ में ही आता है, तो आपका जो फिजिक्स स्टार्ट होगी वो होगी इससे, काइनेमेटिक्स से, जिसमें आपका स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन एंड प्लेन में मोशन। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से आपकी फिजिक्स की स्टार्टिंग होगी, प्यारी सी फिजिक्स की। लेकिन उससे पहले फिजिक्स के हम बेसिक रूल जान लेते हैं। तो आज हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के बाद, बेसिक मैथ पढ़ेंगे फिजिक्स के लिए। सबसे पहले फिजिक्स में बेसिक मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा फील ले लेते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। वीडियो का रेंज होने वाला है मेरे ख्याल से लगभग 50 से 120 मिनट, 50 से 70 मिनट तक का हो सकता है। ठीक है, तो जो लास्ट तक टिका रहेगा उसका साथ हम भी देंगे। फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पूरा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बेसिक पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डाल लेते हैं, है ना, वो अच्छा रहेगा। बेसिक पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वही तो आप ट्वेल्थ में पढ़ते ही हैं, उसमें मैथ में जितना हमें जरूरत होगी हम उतना पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हमें कोई फिजिक्स में मैथ इतनी सारी पढ़ के पीएचडी नहीं करनी है मेरे भाई, लेकिन जितनी हमें जरूरत है उतनी हम अपने हिसाब से समझेंगे। तो पहले जानो, सबसे पहले एंगल ऑफ, भाई चल जा, चलो आज ब्लैक से लिखना पड़ेगा भाई, पता नहीं मार्क करो क्या हो गया। देखो सबसे पहला पार्ट है इसमें, ये पार्ट एंगल ऑफ साइन कोस एंड टेन। ठीक है, इन सब के फंक्शन के हम क्या पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में जान लेते हैं। साइन थीटा कोस थीटा और लगा देता हूँ ना मैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे आज। ठीक है, साइन कोस टेन, इनके एंगल के बारे में। पहले इनके एंगल को सही से डिफाइन करते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं थीटा। ठीक है, यहाँ एंगल लिखेंगे हम, यहाँ साइन, यहाँ कोस और यहाँ टेन। ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा सभी को। आई थिंक दैट इज इजी क्वेश्चंस, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा 10th क्लास में, इसकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करी होगी। ठीक है, तो इतना तो होगा नहीं कि आपको नहीं पता होगा। ठीक है, बेसिक एंगल जानने हैं हम, सिर्फ बेसिक एंगल जहां तक हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ज्यादातर ये आते हैं ना, डिग्री और लगा लो। डिग्री ये होती है सर्कल, 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 कभी भी डॉट मत लगाना। ठीक है, डिग्री ये होती है, ऊपर सर्कल होता है। ठीक है, अब साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, हो गई। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो डाल दी जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। ठीक है, बेसिक अगर किसी को डेप्थ पार्ट में समझनी है तो मैथ वाले सर ने बना रखी है पूरी, आप देख लेना वो वीडियो। ठीक है, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। इसकी क्या हो जाएगी, 1/√2, √3/2। ठीक है, 90 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 हो गई। अब यहां से कर लो, ये लाइन कर लो इधर से। अब बस इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल ले लो इसका, बस इनवर्स। 1 √3/2, 1/√2। 45 डिग्री का तो सेम ही रहने वाला एंगल है ना, 1/2 और यहाँ 0। ठीक है, अब टेन में ले लो। टेन में क्या, अगर टेन में क्या करते हैं हम, यह है साइन, साइन को कहते हैं मम्मी, कोस को कहते हैं पापा, इन दोनों से मिलकर क्या बना, टेन।
मतलब साइन बाय कोस इज इक्वल टू में tan। उधर मैंने सीधे से लिखा, दिखने का नहीं है, ठीक है। ये चीजें होती हैं अपने शॉर्ट में, मतलब साइड में कॉपी के लाइन में खींचो, यहाँ रफ लिख लो, ये चीजें वो होती हैं जिससे बेसिकली हमें चीजें याद रह जाती हैं। साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, कोस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, 0.1 कितना होता है 0.1, किसी भी चीज को हम 1 से डिवाइड देते हैं कितना आता है 0, ऑब्वियसली 0, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 खत्म, कितना बचा 1/√3, ठीक है। यहाँ कितना बचा हमारे पास 1, खत्म हो जाएगा ना पूरा। यहाँ कितना बचेगा √3, ओके। यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, वैसे तो इसे मैं अनंत लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ अनंत नहीं लिखा जाता, यहाँ लिखा जाता है अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित, ठीक है। अनडिफाइंड इसे क्या कहते हैं, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड वैल्यू है इसकी, पता ही नहीं भाई क्या वैल्यू है इसकी, ठीक है, पता ही नहीं। वैसे हम इसे लिख सकते हैं 1/0 की फॉर्म में लिखते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में लिखेंगे तो जरूरत पड़ी तो। वैसे तो इन क्वेश्चनों की सबसे ज्यादा जरूरत वहां पड़ती है फिजिक्स के अंदर, पढ़ोगे आप 12th 11th में पढ़ेगी, 11th में पढ़ेगी आपको वेव्स में, ठीक है, तरंगों में। और फिजिक्स इंटर की फिजिक्स में पढ़ेगी आपको लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट कौन सा पार्ट, प्रकाश वाला, उसमें जरूरत पड़ेगी आपको, जिसमें आपको 1/f की वैल्यू या 1/v की वैल्यू या 1/u की वैल्यू निकालनी होती है, फाइंड करनी होती है। 1/u कह रहा हूँ या u कह लो, ये वो तुम्हारा इनवर्सली आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में, मारो स्क्रीनशॉट, मारो जल्दी, मार लिया। अब देखो, इतनी बात आई समझ में। सेकंड बात ये, अब मैंने 3 क्यों नहीं पढ़ाया आपको, sec cosec tan, वो sec cosec cot, उनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं हमारे पास, 12th में पढ़ेगी, और 12th वाले में आपको कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। 12th में ही पढ़ेगी, वैसे 12th में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, इतनी नहीं पड़ती। बेसिकली आपका sin cos tan ही आने वाला, हर जगह sin cos tan मिलेगा आपको, इसके अलावा कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि sin cos tan क्या है, सबसे बड़े फंक्शन, उनके तो इनवर्स है यार, वो उनसे ही मिलके वो बने हैं, वो उनसे मिलकर नहीं बने, वो उनसे मिलकर बने हैं, ठीक है। बी पार्ट होने वाला आपने पढ़ा होगा, ये सर्कल है, सर्कल ले लेता हूँ मैं, ये सर्कल ले लिया, ये बनाया मैंने सर्कल, सही नहीं बनाया, ये बनाया मैंने सर्कल एक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इतना इतना पार्ट हटा दूंगा मैं, हटा दिया, इतना पार्ट मैंने क्या कर दिया, रफ कर दिया, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। यहाँ कहीं पे आपका सेंटर तो होगा, ठीक है, और यहाँ रेडियस भी होगी ऐसे, ठीक है, ये भी होगी रेडियस, और यहाँ आपका एंगल कितना होता है, थीटा, थीटा एंगल है, इसकी लेंथ मान लो एल है, ये क्या है आपकी आर्क है, ठीक है, आर्क है, ये एल है, ठीक है, और ये कितनी है आपकी आर, स्मॉल आर से मैं शो कर देता हूँ इसको, स्मॉल आर है। अब इसमें आपको एक फॉर्मूला अच्छे से यूज करना है, एक फॉर्मूला अच्छे से यूज करना है आर्क वाले क्वेश्चनों में, ठीक है, आर्क लेंथ वाले क्वेश्चनों में अच्छे से फॉर्मूला यूज करना है। पहले तो देख लो 2 पाई की जो वैल्यू होती है ना, 2 पाई की वो कितनी होती है 360, मैं बताऊंगा कहां से आई है 2 पाई की वैल्यू 360, कहां से आई प्रूफ करूंगा, 2 पाई की वैल्यू 360 आई कहां से। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू में एल बाई आर, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हो, थीटा है, थीटा के सामने एल अपॉन में आर, थीटा है, थीटा के सामने एल अपॉन में आर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया आर वाले का। अब मैं क्या हूँ इसी चीज में मैंने एक सर्कल ले लिया, पूरा सर्कल लेने के बाद ये पूरी की लेंथ जितनी है मैंने एल मान ली सबकी, कितनी होगी यहाँ पे एल होगी ये लेंथ, ये कितनी होगी ये लेंथ एल, ये आर, ये थीटा, लगाओ इसमें थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब एल क्या है यहाँ पे, एल की वैल्यू मतलब वो कितना चला सरकमफ्रेंस में, वो कितना चला 2 पाई आर ना, 2 पाई आर अपॉन में आर, आर से आर खत्म, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 360। अब 360 कैसे देखो, थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 180, सबको पता, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, थीटा इज इक्वल टू 360, ठीक है।
थीटा क्या निकल गया आपका 360। ये सिर्फ इस एंगल की नहीं है, पूरा एंगल है, ये रहा, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल है, समझ रहे हो। अगर मैं एक पार्ट लेता ना ये वाला थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो वो एक आर्क का निकलता है ये वाला, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये बहुत फॉर्मूला यूज होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये फिजिक्स के लिए। चार बना देते यार। ये क्या है हमारी एक खूबसूरत बात, ठीक है, खूबसूरत बात बोल देते हैं इसे हम, ठीक है। सी पार्ट देखो अपना, सी पार्ट में क्या आने वाला है आपके पास, सी पार्ट में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आएगा मेट्री फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, सबसे पहले आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, आइडेंटिटीज, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पहली होती है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें गलती क्या है, गलती बताओ, स्क्वायर। भाई साइन और कोस तभी तो एक होंगे जब उनके माँ बाप राजी होंगे। माँ बाप कौन है यहाँ पर, स्क्वायर। माँ बाप कौन है यहाँ पर, स्क्वायर, ठीक है, 1 हो गया। यहाँ निकाल देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा आ जाता है कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है भाई, सही है क्वेश्चन, चलो सही है, सही है, कोई बात नहीं। मैं प्रूफ करके देख लेता हूँ ना यहाँ पे, और को लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर थीटा अपोन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस अपन अपोन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देख लेते हैं बनाएगा नहीं आएगा। साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ले लिया हमने, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा भाई, नहीं आएगा यार, 1 आएगा भाई मेरे यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, हो गया। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हाँ भाई सही है, गलत है, मैं कह रहा था ना एक बार प्रूफ करके देख लो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रही हो ना तो प्रूफ करके देख सकते हो आप। प्रूफ करना आपको आता है, उसे तोड़ दो साइन और कोस के पदों में, क्योंकि साइन और कोस बहुत ही बड़े फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। दूसरा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला में आएगा, टू थीटा के जितने फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, हमारे पास टू थीटा के फॉर्मूले, या बोल सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। हाफ एंगल फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला हमारे पास, पहले साइन टू थीटा, साइन टू थीटा कितना होता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर। ओ हाँ, साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन एक्स टू साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ठीक है। आगे बात समझ में, कोस कोस थीटा कितना होता है, कोस टू थीटा, कोस टू थीटा होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। एक और होता है इसका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक और होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका एक और होता है तो टेन थीटा
अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन और कोस आ गया। एक और पढ़ लो tan का। tan का भी इम्पोर्टेंट है। tan टू थीटा इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2 tan थीटा 1 में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गए फॉर्मूले। कोस के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कोस के तो बहुत ही काम देंगे, कोस के तो बहुत ही काम देंगे साइन और कोस के। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई हमारे पास एक खूबसूरत बात। क्या हो गई, खूबसूरत बात। आगे बात समझ में। अब बचे हमारे पास एडिशन फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री के एडिशन फॉर्मूलाज। ठीक है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जैसे हो गया साइन ए प्लस बी, कितना होता 2 साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। ठीक है, फिर क्या होता कोस ए प्लस बी, कितना होता हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे साइन ए साइन कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तीसरा होता हमारे पास साइन ए माइनस बी, ये भी कोस ए कोस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब आता हमारे पास एक और फॉर्मूला, एक और होता हमारे पास कोस ए माइनस बी का। उसमें कुछ नहीं, बस इसमें प्लस लगा देते हैं बीच में, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4 फॉर्मूले एडिशन की फॉर्म में। और होते हैं कुछ और होते हैं, tan a प्लस बी जैसा हो गया है ना, cot a माइनस बी tan a माइनस बी cot a प्लस बी, ये भी। लेकिन वो काम इतने देंगे, काम हमें काम की चीज पढ़नी है, पीएचडी नहीं करनी। मैंने आपको पहले बताया पीएचडी नहीं करनी है, काम की बात पढ़नी है, सिर्फ काम की बात। इसके बाद आ जाता है अपना डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री के बाद आ जाता है अपना डिफरेंशिएशन। बेसिक मैथ हमें इसी वीडियो में पूरा कवर करना है, क्वेश्चंस की वीडियो में लगाऊंगा। इसमें सिर्फ फॉर्मूले, सिर्फ कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं चलेगा मेरे भाई। डिफरेंशिएशन में करा सकता हूँ, एक आध में फॉर्मूला वगैरह ये सब चीज करा सकता हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएशन में करा सकता हूँ। डिफरेंशिएशन क्या होता, कैलकुलस। और पहले बता रहा हूँ, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम के लिए हम दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। कैलकुलस 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन सा, एक डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 2 पार्ट में डिवाइड है। डिफरेंशिएशन क्या करता है, डिफरेंशिएशन किसी भी चीज को डिफरेंशिएशन का पहले सिंबल जान लो, ये होता क्या है। डिफरेंशिएशन का सिंबल भाई मेरे भाई, डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डी ओवर डी एक्स। ठीक है, किसकी रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, एक्स की, टी की, थीटा की, एम की, एन की, किसी भी चीज की, किसकी रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पर वो चीज आएगी जो चीज फिजिक्स में तो आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन मैथ में सिर्फ आपकी जो यूज होने वाली चीज है वो थीटा, एक्स, वाई, ये सब चीज यूज होगी, जो कि आपकी वेरिएबल में आती है, एक्स, वाई, जेड, टी, थीटा, ये चीज यूज होगी डिफरेंशिएशन की रेस्पेक्ट में। ठीक है, मैथ में ओनली, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा मैं। फिजिक्स में एम भी आ सकता है, एम भी आ सकता है, फिजिक्स की बात नहीं, फिजिक्स की बात नहीं करी मैंने लाला अभी तक, फिजिक्स की बात नहीं करी। ठीक है, सिंबल है देख लिया। इसका इंटीग्रेशन का सिंबल जो होता है हमारे पास, हमारे एक सर थे एस नाम से। ठीक है, तो पहले बना लेता हूँ यहाँ पे एस, बना लिया। अब इसकी घुंडी खींच लो ऊपर से, इसकी पकड़ के घुंडी खींच लो, खींचनी, खींचने के बाद क्या बनाइए, कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ से थोड़ा घुंडी खींच के कुछ ऐसा बना, इस प्रकार का होता, मतलब सांप को लिटा दो,
सांप है उसे डी डाल दो, वो हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन का सिंबल डी ओवर डी एक्स। अब ये क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक्स है, यहाँ भी हम dx लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन क्या करता है, किसी भी चीज को बड़ी चीज को छोटा करने का काम करता है, इंटीग्रेशन ये करता है किसी भी बड़ी चीज को छोटा, वो किसी भी छोटी चीज को बड़ा करने का काम करता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ये कहता तू बड़ा कर मैं छोटी करूंगा, तू बड़ा कर मैं छोटी करूंगा, ये कहता तू छोटी कर मैं बड़ी करूंगा। समझ मेरी बात। डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी है, इंटीग्रेशन भी वैसे इजी है, लेकिन बात है ना कि फॉर्मूले नहीं पुटअप होते सर, फॉर्मूले नहीं पता, फॉर्मूले याद कैसे करें। इंटीग्रेशन में पूरे टोटल आपके पास जो फॉर्मूले याद करने की चीज है वो 35 से 40 फॉर्मूले हैं, कुल 35 से 40। आपको जो 12th क्लास में पढ़ने हैं वो तो बहुत कम फॉर्मूले हैं, सिर्फ 25 फॉर्मूले हैं, 24 है मेरे ख्याल से, हाँ 24 है जो आपको 12th में करने हैं। बाकी जब आप कॉम्पिटिशन के लिए आगे जाओगे ना तो बहुत सारे फॉर्मूले याद करेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में सिर्फ इतना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज है, इंटीग्रेशन का यूज नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे बताऊं आपको, ये एक्स अक्स हमारी वाई अक्स हो गई, ठीक है। मैंने एक पार्टिकल यहां से मूव किया, ठीक है, वो पार्टिकल पहुंचा यहाँ पर, ऐसा बना, बन गया पार्टिकल। अब हमें इसके बीच का ये एरिया फाइंड करना, ठीक है। तो इसे मान सकते हो आप पूरी वाई, वाई मान लिया, कहाँ है, एक्स की डायरेक्शन में तो चल रहे हैं सीधा हम, ठीक है, एक्स में तो चल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कर देंगे इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, आपके पास आराम से निकल जाएगा, ठीक है। यह होता है इसका काम। और इंटीग्रेशन का मतलब ये भी है कि आप कहां तक किसी भी चीज को प्लस करते रहोगे, प्लस करते रहोगे, प्लस करते रहोगे, तो आसानी से प्लस करने का तरीका इंटीग्रेशन है हमारे पास, आसानी से ऐड करने का तरीका इंटीग्रेशन, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब करेंगे हम सीधे अपनी डिफरेंशिएशन पर बात, या आज की इतने काफी है। डिफरेंशिएशन की वीडियो कल आ जाएगी आपकी। बेसिक मैथमेटिक्स में आज हमने क्या कवर करा, ट्रिग्नोमेट्री करा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले हम, क्वेश्चन करने के बाद आराम से हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बोला पहला क्वेश्चन, पहले आप सभी को कमेंट में लिखना है, वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन करना, वीडियो पोस्ट करके। फाइंड थीटा, थीटा को फाइंड करना कहाँ पे, ये एक सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है। मैंने बोला यहाँ एक सुंदर बालक खड़ा है, सुंदर लड़का, सुंदर लड़का खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या खड़ी है हमारी सुंदर कन्या, यहाँ पर क्या खड़ी है सुंदर कन्या। अब सुंदर बालक सुंदर कन्या के पास जाना चाहता, तो वो कहता भाई मैं कैसे चल के जाऊंगा 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर है भाई सुंदर कन्या, कैसे जाऊंगा मैं, तो ये पूछ रहा है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दूर वो है कन्या, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से चल के जाता हूँ, यहाँ से चल के जाता हूँ ऐसे, तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, ये शॉर्ट रास्ता है बड़ा रास्ता है, ये कहता कौन से जाऊं मैं, ठीक है। तो जाना कौन से है, पहले एंगल फाइंड करना होगा उसे कि कौन सा रास्ता बड़ा है कौन सा रास्ता छोटा है निकालने के लिए। तो मैं तुमसे थीटा पूछ रहा हूँ, थीटा की वैल्यू बताओ, वीडियो पोस्ट करो जल्दी बताओ, वीडियो पोस्ट करो बताओ जल्दी। हो गया, हो गया, वैसे क्वेश्चन में कुछ बस 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, एल कितनी है 5/2 आंसर, ठीक है। आ गया। ट्रिग्नोमेट्री में आपकी 2 चीज, ओ हाँ यार 2 चीज, यार तुम मुझे बता दिया करो, बता रहा हूँ मैं, बता दिया करो, 2 चीज और रह गई यार, ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ मैं, बता दिया करो मुझे तुम।
मतलब यार तुम खेल खत्म कर देते यार अभी। रेडियंस एंड डिग्री के बारे में पढ़ो पहले, ये तो इम्पोर्टेंट चीज है यार। इसे नहीं पढ़ोगे तो यार क्या है, फिर तो कुछ है ही नहीं भाई। रेडियन, रेडियन होता क्या है? रेडियन भी एक प्रकार का एंगल ही है हमारे पास। ये दोनों क्या है हमारे पास, एक प्रकार के एंगल ही हैं, एंगल ही हैं। क्या है ये? एंगल है। एंगल कैसे हैं गुरुजी? एंगल ऐसे हैं गुरुजी, अगर तुम पाई बाय 2 लिखते हो तो ये रेडियन में ये 90 डिग्री लगाना मत भूलना मेरे भाई, ठीक है। और इसका हमारे पास जो सिंबल होता, सी से प्रेजेंट करते हैं, सी से, ठीक है, सी। एंगल पता चल गया आपको, रेडियंस और डिग्री। अब इसमें एक चीज जानो पहले तुम, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज यहां लिखूंगा मैं, रेडियन में ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ये डिग्री में ये टेबल आपको क्या होनी चाहिए, याद, ठीक है। यहाँ लिखूंगा मैं रेडियन में, रेडियन में पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, 30, 45, 60, 90, 120, लिख लो अभी फिलहाल, ज्यादा इनकी जरूरत है, 120 तक ही आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जीरो को तो जीरो ही बोलेंगे भाई, जीरो का तो कुछ वो नहीं है, सर्कल और लगा दो ऊपर यार, सर्कल लगाना कहीं मत भूलना, ठीक है। 30 को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, 30 को कहते हैं पाई बाय 6, 45 को क्या कहते हैं, पाई बाय 4, 60 को क्या कहते हैं, पाई बाय 3, 90 को कहते हैं पाई बाय 2, 120 को कहते हैं हमारे पास 2 पाई बाय 3, शायद 2 पाई बाय 3, हाँ 180 बाय 3, 3 6 18, हाँ 2 पाई बाय 3 कहते हैं। ये टेबल क्या होनी चाहिए आपके, मुझे बनी याद, बहुत काम देने वाली है आपको फिजिक्स में। आपका जो यूनिट एंड डायमेंशंस वाला वो है ना पार्ट, वो मैं आपको बाद में शुरू करूंगा, समझ रहे हो मेरी बात, वो कब करूंगा आपको, बाद में शुरू करूंगा। अब जो आपकी कल वीडियो आएगी ना एक, आज तो ये वाली आएगी, कल आएगी आपकी स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन की वीडियो। उसमें जहां डिफरेंशिएशन की मुझे जरूरत होगी वहां डिफरेंशिएशन में पढ़ाऊंगा, जितनी डिफरेंशिएशन की मुझे जरूरत होगी उतना मैं उसी में पार्ट में कवर कर दूंगा, उसी वीडियो में साइड में लिख के प्रॉपर्टी लिखवा के उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। इतने एंगल आपको ये क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, स्क्रीनशॉट मारो जल्दी, मान लिया, ठीक है। अब आती बेसिक बात कि पाई है हमारे पास, पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 180, पाई की वैल्यू क्या हो गई, 180, 180 होगी पाई की वैल्यू। अब हमें इनके बीच में क्या करना है, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री के बीच, ठीक है, रेडियन एंड डिग्री के बीच रिलेशन। कुछ नहीं है भाई, एकदम सिंपल है, बस क्या करना है, जैसे डिग्री में मैंने आपको कुछ चीज दे रखी है, डिग्री में मान लो, डिग्री में है आपके पास, मैं क्या बोलूं, 180 डिग्री है आपके पास, 180 डिग्री है, और इधर मैं पाई लिख रहा हूँ, लिख दिया पाई सी, रेडियन में बोलते हैं पाई सी, ठीक है। अब 180 को मैं पाई लिखूंगा, 180 को तो पाई से वो करते हैं ना डिनोट, उसका तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक बात सुनो, इन दोनों में हमें क्या निकालना, रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, पाई बाय 180, पाई बाय 180, पाई बाय 180 ऐसा होगा मेरे भाई। अब देखो इधर तो मेरी बात ध्यान से, 180 यहाँ क्या है, डिग्री, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री, पाई बाय 180, यहाँ नीचे आ जाएगा, ये समझ गए नहीं। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाय 180 के, ठीक है। अगर हमें किसी भी चीज को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे भाई, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपके पास, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको 20 डिग्री को रेडियन में कवर करना, 20 डिग्री को रेडियन में कवर करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन मैंने क्या बोला, पाई बाय 180 से क्या कर दो, वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद 0 से 0 खत्म, 2 9 जो 18 कितना है, पाई बाय 9। आंसर आ गया आपका पाई बाय 9। तो ऐसा हुआ है ना। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कल की वीडियो आने वाली है आपकी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबको आना पड़ेगा और देखनी पड़ेगी, नया चैप्टर चालू होने वाला है। कल से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होगी। ये क्या है, खूबसूरत बात, क्या है ये खूबसूरत बात। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो। और नीचे में कुछ क्वेश्चन डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, और क्वेश्चन आपको करने हैं। 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, सिंपल क्वेश्चन होंगे, जितना मैंने कराया उसी पर बेस्ड होंगे क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे मैं आता रहूंगा मिलने, याद रखना मुझे। आपसे मैं आता रहूंगा मिलने, याद रखना मुझे, कभी भूल मत जाना बच्चों। फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। बाय।